हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 98 प्लस। और बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से इस वीडियो में। पार्ट 3 क्लास 10th फिजिक्स से वीडियो लिया गया है, चैप्टर लाइट। इसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो लास्ट वीडियो था पार्ट 1 और पार्ट 2, आप उसको जाके देख सकते हैं, है ना। और जो बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो आपके क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट में, क्या क्या है देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। ओके, तो एक जो पोजीशन है वो हमारी रह गई थी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तब हमारी इमेज वगैरह, है ना, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, ये अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल, यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। ओके, एक कॉनकेव जो मिरर है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। प्रिंसिपल यहाँ, सॉरी, पोल ले लिया हमने यहाँ पे। ओके, एंड प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखने वाले हैं? ऑब्जेक्ट हम रखने वाले हैं इन्फिनिटी पे, काफ़ी दूर रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो वैसे इमेज में आपको लग रहा है, इस डायग्राम में लग रहा है कि पास में है, लेकिन हकीकत में एक्चुअल में ये बहुत दूर है ना, इन्फिनिटी। तो ये ए बी हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि इस मिरर से बहुत काफ़ी दूर दूर रखा हुआ है ना, काफ़ी डिस्टेंस पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे लाइन पैरेलल आती हैं तो कुछ रूल हमने पढ़े थे पार्ट 2 में, आप जाके देख सकते हैं, है ना, इस वीडियो उस वाले वीडियो को। तो जैसी लाइन ये पैरेलल होती है, लाइट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ओके, एंड ऐसे ही अगर यहाँ से आ रही होगी लाइट रेस तो कहाँ से होके जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। देन अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि पोजीशन ऑफ इमेज, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं काफ़ी दूर, है ना, तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? एट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे बन रही होगी उसकी इमेज। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल बन रही होगी, क्योंकि इमेज जो अपना जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसके लेफ्ट साइड में बन रही है, और एक्चुअल में ये क्या है? इंटरसेक्ट हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो रियल बन रही है। एंड इन्वर्टेड बनेगी, कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, एंड हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग घर के ऊपर जो डिश टीवी का या जो केबल हम लोग लगाते हैं ऊपर, है ना, उसको हम छतरी बोलते हैं एक तरीके से, है ना। जो प्लेट लगाते हैं वो इस शेप की होती है। तो अब क्या होता है, जो सिग्नल्स आते हैं, देखो वहाँ पे सिग्नल्स आते हैं, ये मान लो सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे, है ना, ये सब सिग्नल्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब सिग्नल रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधे यहाँ पे अटैच होते हैं, सीधे यहाँ पे जाके टच करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है जो यहाँ पे एक तरीके से जो एंटीना कैच करने वाला यहाँ पे लगा रहता है, डिश टीवी की जो एक तरीके से जो छतरी होती है उसमें यहाँ पे लगा रहता है ना। तो अगर उसकी पोजीशन थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो हमारे जो टीवी में क्या जिगजैग करके जो हमारे जो फिल्म वगैरह चल रही होती है या कोई वीडियो चल रहा है तो वो सही तरीके से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसकी इमेज जो रिसीव है वो सही तरीके से इस पॉइंट पर रिसीव होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पर रिसीव होगा तो हमें क्लियर बिल्कुल वीडियो सही चलेगा हमारे टीवी पे, है ना, या फिर वो जिससे भी कनेक्ट है। ओके, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, है ना। एंड जो रियल बनेगी इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। तो अब हम देखते हैं रिवाइज ऑल लेंस रे डायग्राम इन 3 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम 3 मिनट्स में जल्दी से रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से देखिए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी थी हमने? इन्फिनिटी पे, जस्ट अभी हमने पढ़ा। तो जो कि इस तरह का डायग्राम बन रहा था, तो उसकी जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ बन रही है? एट principal focus. When the object is at infinity, then the image will form at principal focus. Okay, at f. Size of the image highly diminished, बहुत छोटी बनेगी, है ना। And nature of image real and inverted. Okay. तो एंड सेकंड पोजीशन एट एफ, अगर मान लो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमने फोकस पे रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया? फोकस पे रखा हुआ है, तो जो इमेज है वो हमारी कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी, बहुत दूर जाके बन रही होगी। ये लाइन पैरेलल होती है आपस में, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो और कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बन रही होगी कहीं ना कहीं, और रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये कैसी बनेगी इमेज? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो अब हम बात करते हैं जब हम बियॉन्ड सी रखते हैं, है ना, सी के पास में रखते हैं, तो इस टाइप का डायग्राम हमने देखा था पार्ट 2 में। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो अब हम बात करते हैं, जैसे अगर जब ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है, यहाँ पे सी है, सी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सी के पास में थोड़ा सा दूर, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, एंड जो साइज ऑफ इमेज है वो कैसी बन रही है, डिमिनिश, मतलब थोड़ी सी छोटी बनेगी। जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, उस जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनेगी। एंड कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, उल्टी बनेगी, यहाँ पर रियल बनेगी बट इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी। तो बिटवीन एफ एंड सी, जब हम एफ और सी के बीच में कहीं ना कहीं रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ पे बनेगा, देखो इमेज बनेगी यहाँ पे बियॉन्ड सी। ठीक है, तो यहाँ पे बियॉन्ड सी, और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो 4 कंडीशन हो गई। एक और देखते हैं, जब हम सी पे रखते हैं, है ना, तो सी पे रखते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा था, जरा अगर आपको याद होगा तो ए बी हमने यहाँ पे रखा, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सी पर ही बनेगी। जब हम सी पे रखते हैं तो सी पर ही बनती है, वो सेम साइज़ की बनेगी एट सी। और साइज ऑफ इमेज कैसा हुआ, सेम साइज, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बिटवीन पी एंड एफ, जब हम पी और एफ के बीच में रखते हैं कुछ ऐसा, जब ये ऑब्जेक्ट हमारा पी और एफ के बीच में कहीं ना कहीं रखा हुआ, तो जो इमेज है वो कहाँ बन रही होगी, बिहाइंड द मिरर। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन पी एंड एफ, देन इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल फॉर्म डैट बिहाइंड द इमेज, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिहाइंड द मिरर, एंड मैग्नीफाइड थोड़ी बड़ी बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। केवल यही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वर्चुअल बनती है, मतलब बनती हुई प्रतीत होती है ना, हकीकत में एक्चुअल में बनती नहीं है ना, लेकिन हम उसको कहते हैं कि भाई यहाँ बन रही होगी। जब हम लाइन्स को एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ तो वो वहाँ मिलती हुई नजर आती है। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी इमेज। ओके, तो ये 6 पोजीशंस हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। अ कॉन्केव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ओके, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्केव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो आपको कुछ यहाँ से समझ में आ रहा होगा। पहले हम एक क्वेश्चन को दोबारा से मैं समझा देता हूँ। एक कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 10 सेंटीमीटर है। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, कॉन्केव मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज, हमें ऐसी इमेज मिले जो कि रियल हो, इन्वर्टेड हो और सेम साइज़ की हो। तो सेम साइज़ की आपको पता है कि हमने जो पोजिशंस ऑफ द इमेज अभी पढ़ी थी कुछ देर पहले, तो उसमें से सी पे रखने पर ऐसा कुछ होता है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, द गिवन फॉर्म, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि अगर इमेज हमें बिल्कुल रियल चाहिए, इन्वर्टेड चाहिए और सेम साइज की चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इट विल प्लेस्ड ऑलवेज ऑन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे वापस आके यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। सी पे रखने पर सी पर ही इमेज बनेगी। ठीक है, सेम साइज, तो सेम साइज से आप लोग समझ जाना कि सी पर रखने पर सेम साइज का बनता है। तो एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तभी तो पता चलेगा ना कितनी दूरी पर रखनी है उसको। तो सी इक्वल टू 2f होता है ना, सेंटर ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये डिस्टेंस f होता है, p से लेके f तक, और ये भी f होता है क्योंकि सेम होता है ये वाला, है ना, दोनों डिस्टेंस, और ये टोटल r होता है रेडियस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस बोल लो इसको, है ना, तो 2f माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू मल्टी, 2 मल्टी कितना हो जाएगा 10, तो 2 10 जा कितना हो जाएगा 20। ओके, तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए, मिरर से 20 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए, जिससे हमें कैसी इमेज मिलेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। ओके, thus the object should be placed at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of this concave mirror। तो अब हम थोड़ा सा आगे एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है भाई। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। तो ये तो एक केवल एक ही ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इरेक्ट इमेज बनती है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। ओके, तो जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं भाई, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, एंड इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब सब चीज़ें उसने पूछ रखी है आपसे। ड्रॉ रे डायग्राम भी आपसे बोला है कि इसका एक रे डायग्राम बना के दिखाइए, है ना।
जो इमेज बनेगी, है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से हम कितनी दूरी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ओके। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। मतलब सीधी बात है, P और F के बीच में जब हम रखते हैं लेस देन फोकल लेंथ हो जाएगा वो, है ना। तो हेयर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस विच इज लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो P और F के बीच में रखने पर इरेक्ट इमेज बनती थी। जरा ध्यान करो, पोजीशन नंबर 6 सबसे मतलब 5th वाली जो पोजीशन थी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ था। तो डायग्राम कैसा बनेगा, नेचर कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। कैसी बनेगी, अगर हम लेस देन फोकल लेंथ पे रखते हैं उसकी पोजीशन तो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। द इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसी बनेगी इमेज, मैग्नीफाइड, ये ध्यान करो जरा, हमने बताया था आपको। तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो P और F के बीच में रखने पर ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर से समझ जाना कि P और F के बीच में रखना पड़ेगा। मतलब फोकल लेंथ तो P और F के, P से F तक फोकल लेंथ होती है हमारी। तो अगर हम इससे कम कहीं भी रख दें तो हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा, इमेज कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। मतलब बनती हुई प्रतीत होगी पीछे। और कैसी बनेगी, सीधी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो क्या लेंथ होनी चाहिए थी उसकी, फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए थी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसे होगा, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। एंड लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो ये डायग्राम हमने बना के उसको दिखा दिया, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता टेक्स अ मिरर विच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर एंड माउंट्स इट ऑन अ मिरर स्टैंड एंड इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म्ड। मतलब सुनीता एक मिरर लिया उसने, तो विच इज डिप्रेस्ड एट सेंटर एंड, मतलब डिप्रेस्ड एट सेंटर, सेंटर से थोड़ा घुसा हुआ है अंदर की तरफ, है ना, डिप्रेस किया गया है। तो सीधी बात है कॉन्केव मिरर होगा। एंड माउंट्स इट ऑन अ मिरर स्टैंड, मतलब वो कहाँ पे रखा गया है, मिरर स्टैंड पे लगा दिया गया है उसको। एंड इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म्ड, मतलब एक बहुत सीधी इमेज और बड़ी इमेज बन रही है उसके फेस की। सी प्लेसेस द मिरर ऑन अ स्टैंड अलॉन्ग अ मीटर स्केल एट 15 सेंटीमीटर मार्क। मतलब उसने कहाँ से मिरर कहाँ पे रख दिया, 15 सेंटीमीटर एक मार्क कर दिया उसने इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर। सी माउंट्स अ वाइट स्क्रीन एंड मूव्स इट बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द मीटर स्केल टिल अ शार्प वेल डिफाइंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री इट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट 35 सेंटीमीटर मार्क। अब सुनीता ने क्या किया, क्वेश्चन को जरा समझिएगा कि सी प्लेसेस द मिरर ऑन अ स्टैंड अलॉन्ग अ मीटर स्केल 15 सेंटीमीटर मार्क। मतलब उसने क्या किया कि जो मिरर है उसका वो 15 सेंटीमीटर स्केल से मार्क करके, ठीक है, वहाँ पे लगा दिया। इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर सी माउंट्स अ वाइट स्क्रीन। अब भैया उसके क्या किया, मिरर के सामने उसने एक वाइट स्क्रीन लगा दी, मान लो पेज लगा दिया या कोई पर्दा लगा दिया। एंड मूव्स इट बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द मीटर स्केल टिल अ शार्प वेल डिफाइंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट 35 सेंटीमीटर मार्क। मतलब कि उन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन लगाई और उस शीशे को आगे पीछे स्टैंड से क्या किया, बिल्कुल आगे पीछे उसको किया, बैक एंड फोर्थ। और जब तक किया जब तक कि एक शार्प वेल डिफाइंड इन्वर्टेड इमेज उसको नहीं मिल जाती। और किसकी इमेज ढूंढ रही है वो, डिस्टेंट ट्री, एक बहुत दूर एक ट्री है, ठीक है, काफ़ी दूरी पर है। तो उसकी स्क्रीन पे वो इमेज देखना चाह रही है 35 सेंटीमीटर की दूरी पे जो स्क्रीन लगी हुई है, ओके। तो नेम द मिरर एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो पहले ये बताइए कौन सा मिरर है और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। वाई डज सुनीता गेट शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट बिल्डिंग एट 35 सेंटीमीटर मार्क। तो उन्होंने, मतलब सुनीता को उस बिल्डिंग है या कोई ट्री है तो उसकी इमेज कैसे मिली जो कि 35 सेंटीमीटर मार्क कर रखी है उसने। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन कॉनकेव मिरर है, सीधी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि डिप्रेस्ड एट द सेंटर, सेंटर से सेंटर में थोड़ा सा वो घुसा हुआ है। तो एक तरीके से कॉनकेव मिरर ही ऐसा होता है तो सेंटर में डिप्रेस्ड रहता है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, 35 - 15 = 20 सेंटीमीटर। क्योंकि जो फोकल लेंथ उसकी बनेगी एग्जैक्ट 35 सेंटीमीटर मार्क कर रखा है उसने और 15 सेंटीमीटर पे एक मीटर स्केल पे क्या कर दिया, मिरर को रख दिया। तो उसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा ये 35 - 15 20 सेंटीमीटर। बिकॉज सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डज सुनीता गेट शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंस बिल्डिंग एट 35 सेंटीमीटर मार्क।
बिकॉज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर। सीधी बात है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो समझ लेना कहाँ पे होगा वो, उसको हम इन्फिनिटी में मानेंगे। तो इन्फिनिटी में जब भी आएगा तो लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी तो रिफ्लेक्शन से कहाँ पे मिलेंगी, फोकस में मिलेंगी, है ना। तो फोकस में मिलेंगी तो बिल्कुल एकदम अच्छी इमेज उसको दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कि फ्रॉम द गिवन टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉन्केव मिरर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 मिरर के बारे में कुछ डिस्टेंस वगैरह दे रखी है, ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखा हुआ है और उसकी जो फोकल लेंथ है ना मिरर की, वो यहाँ पे दे रखी है। देन फर्स्ट मिरर के बारे में क्या दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है एंड फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर उसकी, एंड सेकेंड 10 सेंटीमीटर है तो ये 15 है। ओके, एंड थर्ड जो मिरर है उसके सामने 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी है 10। तो आउट ऑफ देयर इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग सेम साइज। अब दिमाग लगाइए आप कि इन तीनों में से कौन से केस में ऐसा कौन सा मिरर होगा जिस पर इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी जो ऑब्जेक्ट है। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहले का आंसर क्या है, द मिरर विल फॉर्म एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट इन केस 3। अब यहाँ पे देख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 और फोकल लेंथ कितना है 10। तो आप दिमाग लगाइए कि जब सेम साइज का कब बनता है, जब हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा था और इस पार्ट में भी अभी पढ़ा कुछ देर पहले, ये सेम साइज कब बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। तो 10 टू द 20, तो ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो इट मीन्स ये वाला आंसर सही है हमारा, मतलब इन तीनों में से कहाँ पे रखा जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा। तो सेकंड वाला ये डायग्राम ऐसा बनेगा कुछ। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर सीरियल नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 15 है। तो इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसा होता है कि फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, हमेशा बिहाइंड द मिरर। ऑलवेज इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ओके, गेट इट। तो इसको दोबारा से एक बार देख लो कि जो यहाँ पे फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ मान लो यहाँ से यहाँ तक 15 है और ये कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा दूर रखा हुआ है यहाँ से, तो कम डिस्टेंस हो गया ना फोकल लेंथ से। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, जो अभी हमने पढ़ी थी। तो इसका इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी। ओके, तो अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। Concave mirror are commonly used in torches, searchlights and vehicles headlights to get powerful parallel beams of light। तो कॉनकेव मिरर सीधी बात है कि अगर कॉनकेव मिरर में मतलब कहाँ का यूज होता है, देखो लाइट के लिए जो इन व्हीकल्स सर्च लाइट होती है जो, है ना, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कोई लाइट हाउस है तो वहाँ पे एक बड़ी सी लाइट लगी रहती है ऊपर, तो वो क्या होती है चारों तरफ घूमती है तो उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट आता है क्लियर दिखता है एकदम। और व्हीकल्स में लगाई जाती है, जैसे हमारे बाइक है या आपकी कोई भी कार हो सकती है ना, तो उसमें लगाते हैं जिससे सामने बिल्कुल ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे, है ना, बिल्कुल, और लाइट कैसी पड़े, पैरेलल एकदम सीधी। तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर हम लोग सेविंग मिरर भी यूज़ करते हैं टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस की लार्ज इमेज देखने के लिए, तो हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। हालांकि जो घर में यूज़ होता है वो प्लेन मिरर होता है, लेकिन हकीकत में वो थोड़ा सा कॉनकेव होता है, हल्का सा होता है, ठीक, दिखता नहीं है हमें लेकिन होता ज़रूर है। थर्ड, द डेंटिस्ट यूज्ड कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। अब कभी अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, है ना, तो वो आपके जो टीथ वगैरह है उसमें कोई अगर कोई दिक्कत होती है तो वो क्या करते हैं, उसको देखने के लिए एक छोटा सा हैंडल में, एक छोटे से हैंडल में एक कॉनकेव मिरर लगा रहता है, जो उसको तो अंदर मुंह के अंदर जैसे डालते हैं तो क्या होता है, टीथ की जो लार्ज इमेज वो दिखती है उसको, है ना। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, है ना। तो ये भी एक से ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये मान लो एक कॉनकेव मिरर है। ओके, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर है मान लो,
और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके प्रिंसिपल फोकस मान लो यहाँ पे है, तो यहीं पे मैंने एक क्या कर दिया, बर्तन रख दिया हैंडल लगा के ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, हैंडल करके। तो जो लाइट रेज क्या होंगी, लाइट रेज आएंगी इस पर पड़ेंगी, क्योंकि ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है फोकस पे रखा हुआ है। ओके, ये जो कुकर है हमारा, एक तरीके से कोई भी खाना बनाने वाली चीज़ है या कोई भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि लाइट रेज यहाँ पे पड़ रही है फोकस पे, तो क्या होगा, ये सीधी जो सनलाइट है पूरी यहाँ पे पड़ेगी और ये गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ भी पका सकते हैं, है ना। तो लार्ज कॉनकेव मिरर्स, मतलब जो बड़े मिरर्स होते हैं, उनको हम सोलर फर्नेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो अब हम आगे देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन डॉक्टर्स हेड मिरर टू concentrate द लाइट बीम ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी पार्ट सच एज नोज, थ्रोट, ईयर, टीथ टू बी एग्जामिन्ड। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के हेड पे क्या होता है कि एक लैंप लगी जाती है ना, हेड लैंप लगी रहती है। तो हेड मिरर क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेट द लाइट बीम ऑन अ स्मॉल एरिया। अब सीधी बात है कि जहाँ पे वो देखेगा वहाँ पे उसको क्या होगा, लाइट रेज सीधी पड़ेगी। तो जैसे मान लो उसको नोज़ पे देखना है, तो क्या होता है, हेड पे ऐसा मिरर लगाया जाता है जिसपे सीधी लाइट नोज़ पे पड़े, थ्रोट पे पड़े, ईयर पे पड़े, है ना। तो सीधी सीधी लाइट वो वहाँ पे पड़ेगी। तो रे डायग्राम यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। तो रूल नंबर 1, A ray of light is parallel to the principal axis of a convex mirror। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। पहले हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर के बारे में, है ना। तो a ray of light which is parallel to principal axis of a convex mirror appears to diverge from the focus। ये ज़रा ध्यान करना, अभी समझ में आएगा आपको। देखो कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, है ना। इस टाइप से हमने पहले देखा हुआ है डायग्राम, पार्ट 2 में जाके आप देख सकते हैं इजीली। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये पोल है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो अगर लाइट रेज होंगी तो लाइट रेज क्या हो रहा है, ये पैरेलल बीम है। तो जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट इस कॉन्वेक्स मिरर पे टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होंगी, तो कहाँ पे जाएंगी, बिल्कुल सीधी लाइन फोकस से इसको जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ा दो, है ना, यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। तो आपने ये देखा, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखो कि जैसे ही ऑब्जेक्ट हम रखते हैं किसके सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो ऑब्जेक्ट जो लाइट रेज हैं वो कहाँ जाएंगी, वो बिल्कुल डाइवर्ज हो जाएंगी इस साइड, और इसको हम सीधा जोड़ देते हैं किससे, स्ट्रेट लाइन से, फोकस से। ओके, ये पहला रूल है। एंड सेकंड रूल क्या है कॉन्वेक्स मिरर का, अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो जैसा कि हमने उसमें देखा था कॉनकेव मिरर में, इसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर लाइट रे, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर लाइट रेज जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो ऐसी सीधी जा रही है और वो आगे जाके हमें ऐसा लग रहा है कि वो सी से होके जाएगी, तो वापस रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो पहला रूल क्या था, अगर पैरेलल है तो फोकस से होते हुए आगे निकलती हुई नजर आएगी, और अगर सी से होते हुए जा रही है ना, तो वापस रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में हो जाएगी लाइट रे। रूल नंबर 3, a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी। तो यहाँ पे देखो जरा कि ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये देखो इस तरीके से कि सी से होते हुए जा रही है, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। ओके, और मान लो सीधी फोकस पे जा रही है, वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रूल नंबर 4, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle। तो जैसा कि कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, वैसा ही ये वाला रूल उसी की तरह है बिल्कुल, कि जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, तो अगर प्रिंसिपल पे जो पोल है हमारा यहाँ पे, तो पोल पे अगर लाइट रेस टकराती है तो वापस उसी एंगल में रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी यहाँ पे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगर लाइट रे कहाँ से जा रही है, पी पे जा रही है, पोल पे टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो 4 रूल हमने पढ़ लिए। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो इसकी कुछ पोजीशंस हैं उसको भी हम देख लेते हैं, कहाँ पे क्या रखने पे ऑब्जेक्ट
की जो पोजीशंस हैं वो कहाँ रखने पर कैसी इमेज बनती है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ली, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर यहाँ पे फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे पोल, और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर बना देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, हमें इन्फिनिटी पे रखना है। ओके, तो इसमें रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। तो रूल क्या था पहला, कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, लाइट रेज अगर पैरेलल है तो कहाँ से होके जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए नजर आएंगे, इस टाइप से ऐसे निकलती हुई, है ना। तो इसको हम यहाँ पे भी जोड़ देंगे, यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे एफ पे इस तरीके से। तो ऐसा लगेगा कि वो लाइट रेज कहाँ से निकल रही है, वापस एफ से निकलती हुई नजर आ रही है ना। तो पैरेलल होंगी तो वापस वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई नजर आएंगे, रिफ्लेक्ट होके। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, तो इमेज कहाँ बन रही है इसकी, एफ पे बन रही है। नेचर ऑफ इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट रेज ये तो कहीं मिलेंगी नहीं आपस में जाके बाहर, है ना, ये यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है वापस यहाँ पे इस साइड फोकस। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज, क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उसको हम वर्चुअल ही बोलेंगे, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है। ओके, एंड इरेक्ट बनेगी, सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही यहाँ पे बनेगी। एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसकी इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर मान लो जैसे ये सब डायग्राम हमने बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। मतलब मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी है बहुत दूर और यहाँ पे पोल है, तो यहाँ पर कहीं आसपास यहाँ रख दिया हमने। तो लाइट रे पैरेलल जाएंगी, ठीक है, तो वापस कहाँ से उतर नजर आएंगी, प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई नजर आएंगी। लाइट रे पैरेलल है तो ऑलवेज कहाँ से जाएगी, ये पहला रूल हमने पढ़ा था अभी, कि प्रिंसिपल फोकस से इसको ज्वाइन कर देंगे तो वापस ऐसी नजर आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। और अगर सी से, जो सी से होके जा रही है देखो, तो वापस रिफ्लेक्ट होके सी पर ही जाएगी वापस इसी साइड से। तो ये कहाँ पे मिल रही है, देखो ये यहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, जो पोल है हमारा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ बन रही होगी, मतलब पी और एफ के बीच में बन रही होगी। और आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम से, तो थोड़ी छोटी बन रही होगी और इरेक्ट बन रही होगी, सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है ना। एक्चुअल में ये इमेज बनती नहीं है, वर्चुअल मानते हैं इसको। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही होगी, एट एफ। ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग पी एंड एफ लिख सकते हैं। जो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, पी एंड एफ पे बनेगी। ओके, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल बनेगी, है ना, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है ये। एंड इरेक्ट बनेगी, सीधी बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है ना वैसे ये सीधा बना हुआ है। एंड डिमिनिश्ड, मतलब थोड़ी सी छोटी बनेगी, ज़्यादा छोटी नहीं बनेगी पर छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है कि शॉप सिक्योरिटी मिरर, मतलब क्या होता है कि एक मिरर के कॉर्नर में, एक शॉप के कॉर्नर में, कुन्ने में जाके ऊपर साइड में वॉल पे क्या लगा दिया जाता है, मिरर लगा दिया जाता है। तो इससे क्या रहता है कि जो शॉपकीपर है वो एक जगह से पूरी दुकान को देख सकता है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो शॉप की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहती है, यहाँ से वो देख सकता है कौन क्या कर रहा है इस तरीके से। और किसी शॉप में इसके पीछे मिरर लगा रहता है ना, जिससे क्या होता है कि आप लोग फोटो वगैरह खींचो या कुछ भी चीज़ है तो आप सामने कैप्चर हो जाते हो उसके सामने, है ना। या कुछ चीज़, मान लो कोई थीफ है, कोई चोरी कर रहा है, तो उसकी पीछे से रिकॉर्ड कर लेता है ये। ओके, अब हम देखते हैं वाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, ठीक है, पीछे देखने के लिए, क्या कारण है इसका, क्या रीज़न है इसका। तो अब हम बात करेंगे, देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या रहता है, इस टाइप का रहता है, ठीक। तो मतलब जो गाड़ी के पीछे देखने के लिए, बैक साइड देखने के लिए, है ना, रियर व्यू बोलते हैं उसको, पीछे देखने के लिए। तो क्या रहता है, क्या रीज़न है इसका, वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू। यहाँ पे वाइड आएगा, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा, है ना, WID, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब हम इसको बहुत दूर तक देख सकते हैं, इसका एरिया, इसका कवर जो एरिया है वो ज़्यादा होता है। The image formed in a convex mirror is diminished due to which a convex mirror gives a wide field of view।
यहाँ पे वाइड होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब क्या होता है कि जो इमेज है वो कैसी बनती है, बहुत ही छोटी बनती है इसमें, है ना। इमेज छोटी बनेगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट क्या करेगा जी, अपने अंदर कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर का जो रियर व्यू होता है, नैरो फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब इसमें कम एरिया को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो इसी रीज़न से क्या होता है कि गाड़ी जो रियर व्यू मिरर होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है। और प्लेन मिरर में क्या होता है कि नैरो फील्ड ऑफ व्यू होता है। जैसे डायग्राम है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है कॉन्वेक्स मिरर का और प्लेन मिरर का, ओके। ऑन द अदर हैंड अ प्लेन मिरर गिव्स अ नैरो फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये बहुत ही कम जगह कवर करता है देखने की। तो जैसे दिख रहा है देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो गाड़ी का रियर व्यू मिरर है, पीछे देखो इसकी खुद की गाड़ी दिख रही है, रोड दिख रही है, साइड में ग्राउंड वगैरह है, फील्ड है वो दिख रहा है, यहाँ पे स्काई वगैरह दिख रहा है, पीछे बहुत दूर पेड़ दिख रहे हैं और एक कार भी दिख रही है। इट मीन्स क्या हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें छोटी सी जगह पे कवर कर रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की क्या करता है, ये बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। इसीलिए हम रियर व्यू मिरर में किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ओके। तो वाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो पहला कारण क्या है, कॉन्केव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड इन व्हीकल्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेज। अगर हम इसकी जगह पे जो ये इमेज लगा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम कॉन्केव मिरर लगा देते हैं तो कैसी इमेज करेगा, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज दिखाएगा वो। ये गाड़ी आपको उल्टी नजर आएगी, अपनी गाड़ी खुद की जो पीछे देखोगे वो उल्टी नजर आएगी, ये पेड़ वगैरह, ये रोड, ये सब उल्टी नजर आएंगे। तो आपको ये उसको समझने में बहुत ही दिक्कत होगी, है ना, उससे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वी ऑलवेज यूज अ कॉन्वेक्स मिरर एज rear view mirror in vehicles. No matter how far you stand from mirror, your image appears erect. The mirror may be, अब कौन सा होगा बताइए, आप कितने भी दूर खड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी इमेज कैसी बने, इरेक्ट बने, सीधी बने, तो कौन सा इमेज कौन सा होगा बताइए जरा, इसमें कौन सा मिरर होगा, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, कौन सा आंसर होगा इसमें। भले ही आप कितनी दूरी पर खड़े हैं, क्वेश्चन को जरा समझिएगा। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कितनी भी दूरी पे खड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, वो हमेशा सीधी ही नजर आएगी। कहाँ पे नजर आएगी, सीधी, हमेशा सीधी नजर आएगी, ओके। तो ये कैसा होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो प्लेन मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो इरेक्ट के बारे में, तो प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, कॉन्वेक्स भी हमारा क्या देता है, इरेक्ट इमेज देता है। तो इसलिए ये आंसर होगा या तो प्लेन मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये ऑप्शन इसलिए गलत है कॉन्केव मिरर, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है, ओके। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के बारे में देखो यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ऐसी बन रही है, तो ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज। जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब कितनी भी ये डिस्टेंस दूर हो जाए लेकिन वो हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाएगा, सीधी इमेज बनाएगा प्लेन मिरर, ठीक है। और कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव कैसा बनाता है, प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तब जाके वो इरेक्ट इमेज बनाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनाएगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स यहाँ पे देखो, ये आप दिख ही रहा होगा, अभी देखा था हमने कुछ देर पहले, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कितने भी दूर हो वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा या तो प्लेन मिरर होना चाहिए या तो कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। हालांकि कॉनकेव मिरर बनाता है इरेक्ट इमेज, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वो प्रिंसिपल फोकस से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया था कि कहीं भी आप कितनी भी दूर हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर प्लेन या फिर कॉन्वेक्स, दोनों में से एक होगा। बोथ प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड ए लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब बताइए जरा ऐसे मिरर का नाम बताइए जो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है। तो सीधी बात है, कॉनकेव मिरर गिव्स एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस से कम डिस्टेंस पर रखते हैं, बिटवीन पी एंड एफ, तो उसकी इमेज बहुत बड़ी दिखाई देती है। वो मतलब प्रिंसिपल फोकस से और पोल के बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, और मिरर कैसा होना चाहिए, कॉनकेव मिरर, तो उस इमेज, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, काफ़ी बड़ी बनेगी। और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि इरेक्ट और कैसी इमेज चाहिए, एनलार्ज इमेज चाहिए।
ओके, आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में।